अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी ड्रेस डिज़ाइन। जी हाँ, बेबी ड्रेस डिज़ाइन हम आपको सिखाएंगे कि बच्चों के प्रिंट कपड़ों से कैसे हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्रॉक बना सकते हैं या किस तरह से उनके ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपको सिखाते हैं कि हम किस तरह से कमीज़ की मदद से नाप ले सकते हैं। ये भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इंची टेप की बजाय हम आपको सिले हुए कपड़ों से हम दूसरे कपड़ों का नाप कैसे लेते हैं वो भी सिखाएंगे। तो ये हमारे पास लंबाई है, आप देख रहे हैं हमने इसकी लंबाई की पैमाइश की है। इस तरह से अब हम इसके तीरे की पैमाइश करेंगे ताकि हम इसके तीरे की पैमाइश करके तीरा कटिंग कर सकें। ये आप देख सकते हैं। आपने इस तरह से कपड़ा कमीज़ हो या फ्रॉक हो, कपड़ा हो, जैसा भी आपका, आपने उसको जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तीरे वाली जगह से फ़ोल्ड करने के बाद आप इसे रखें इस तरह और इस तरह से इसको आप पैमाइश कर लें। लेकिन ये आपने याद रखना है, जहाँ पर आप तीरा फोल्ड करके देखते हैं बाजू की जो सिलाई लगी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा आपने कटिंग करना है, क्योंकि बाद में हमने इसे भी बाजू लगाने होते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप जो है ना थोड़ा कपड़ा पहले से ही रख लें, वरना आपके कपड़े में जो तीरा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और इस तरह से कंधों की पैमाइश करके आपने निशान लगा लेने हैं। क्योंकि ये चौरस है, इसको हम गुलाई इसकी कर लेते हैं। गुलाई इस तरह से हम इसकी कर लेते हैं और फिर हम इसके कंधों की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारे पास कंधों की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम फिटिंग की कटिंग करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। हमने कमीज़ को इस तरह से नीचे वाले कपड़े के ऊपर कमीज़ को बराबर रखना है। आपने इसे ये नहीं करना कि आपकी ऊपर की कमीज़ आगे बढ़ रही हो या पीछे बढ़ रही हो। इस तरह से आपका जो है वो कटिंग में ख़राबी हो जाएगी, फिर फिटिंग सही नहीं आएगी। तो इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। सिलाई का कपड़ा अंदर से रख के आपने कटिंग करके इसको रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन फ्रॉक रेडी हो चुकी है। हमने इसकी कटिंग कर ली है, ये देखें। अब हम इसकी जो दरमियान से हम, क्योंकि हम इसका डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं इसलिए हम इसके दरमियान से कटिंग कर देते हैं। हमने फ्रंट हिस्से की दरमियान से कटिंग कर दी है, उसे दरमियान से काट दिया है। इस तरह से ये हमारे पास बाजू हैं कमीज़ के। अब हम इनकी कटिंग कैसे करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, इसको दरमियान में स्किप नहीं करना। अगर आप इसे दरमियान में स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी डिज़ाइन की कटिंग। चाहे अगर आप कटिंग देख लेंगे तो आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आएगी, और अगर आप डिज़ाइन देख लेंगे तो कटिंग की समझ नहीं आएगी कि इसको काटा किस तरह से गया है। तो बेहतर है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये हमारे पास बाजू की लंबाई है। मैंने इसे थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि बाद में मैंने इसके साथ पट्टी लगानी है। जो हमने फ्रॉक कटिंग की है उसके साथ ये पट्टी लगाएंगे, इसलिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी छोटी रखी है। इतनी पट्टी हम बाद में लगा लेंगे। तो अब ये बाजुओं की हमारे पास चौड़ाई है, ये देख सकते हैं आप। चौड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, वो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने बाद में इसको जो है कटिंग करने के बाद जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो बाजू हम की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं इसको हम इस तरह से चुनट डाल लेंगे। हमने चुनट डालने हैं तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कम नहीं करेंगे। अगर आपने चुनट नहीं डालने तो आप बाजू की इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं जैसे नॉर्मली कटिंग की जाती है। आप कम चौड़ाई रख लें, आप चौड़ाई ज़्यादा ना रखें। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। हमारे पास बाजू की कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं बाजू किस तरह से रेडी हमने कर लिए हैं। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, बआसानी आप फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। ये फ़्रॉक की कटिंग आपको दिखा दी गई है। अब ये शलवार की कटिंग हम आपको दिखाते हैं जी। ये हमारे पास शलवार की पैमाइश करने के लिए सिलाई की हुई शलवार है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको स्टिच किए हुए कपड़ों से आज इसकी कटिंग सिखाएंगे, इसकी पैमाइश कैसे की जाती है वो सिखाएंगे। तो ये देखें, हमने ऊपर से जो कपड़ा रखा है वो नेवा बनाने के लिए रखा है, और नीचे से जो रखा है वो हमने बाद में इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हमने नीचे से भी बनाना है, तो इसलिए हमने इसको इतना रखा है। तो जो शलवार की चौड़ाई है वो हमने जितनी है वहाँ तक हम निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लेंगे। आप इसी तरह निशान लगा लें और उसके बाद आप आसन वाली साइड से पैमाइश कर लें नेफ़े का। जैसे आपने लंबाई वाली साइड से जितना कपड़ा छोड़ा था उतना आपने छोड़ के आगे आसन की पैमाइश करनी है, क्योंकि उतना हमने फ़ोल्ड कर लेना है बाद में। तो इस तरह आप आसन की पैमाइश करके उस पर भी निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लें। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमने आसन का निशान लगा लिया है, ताकि कटिंग करते हुए गलती ना हो। तो इस तरह हम पाँचे की पैमाइश करेंगे और पाँचे की पैमाइश करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा हमने पाँचे से ज़्यादा रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने अंदर से सिलाई लगानी है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। तो इस तरह फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो शलवार की कटिंग है वो बहुत ही आसान है और वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं शलवार हमारे पास रेडी है।
आप इस तरह से शलवार की कटिंग करके मुकम्मल ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे कि हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप दरमियान से छोड़ देंगे तो फिर आपको पता है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जो डिज़ाइन हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो इस तरह हमारे पास शलवार के ऊपर से क्योंकि जुड़ी हुई थी तो वो हमने अलग-अलग कर लिए दोनों पीसेस। ये देख सकते हैं आप, ऊपर वाले दोनों पीसेस अलग-अलग हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग आपको दिखाते हैं, शलवार की भी और फ्रॉक की भी, डिज़ाइन भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ इनकी स्टिचिंग भी। तो ये हमारे पास जो सूट था हमने मुकम्मल कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं फ्रॉक बाजू सब कुछ कटिंग हो चुका है। अब हम शलवार की स्टिचिंग आपको बताते हैं किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले आपने शलवार के जो दोनों हिस्से हैं उनको अलग-अलग करके दोनों की जो सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ करना है और उल्टी साइड को आपने बाहर की तरफ कर लेना है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपने इसको जो सिलाई लगाने से पहले ठीक नहीं किया तो बाद में आपको ये ख़राब हो जाएगी, आपको दोबारा से स्टिच करनी पड़ेगी। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है, कपड़ा जो आपका सीधा है वो अंदर वाली साइड पे आना चाहिए, उल्टा जो है वो बाहर वाली साइड पे आना चाहिए। तो आप इस तरह से इस पर सिलाई लगा लें और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है जिस तरह हमने पहली तरफ से सिलाई लगाई थी। तो हमारे पास दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है हमारी शलवार की, आप देख सकते हैं तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका नेफ़ा बनाना है, तो हम इसका नेफ़ा कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। इस तरह आप थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड करें और इसे अगेन फ़ोल्ड करें, बस आप इसे पे सिलाई लगा लें। और आपने याद रखना है, आपने कपड़ा एक समान ही रखना है, बराबर ही रखना है। आपने जो है ना, अगर 1-1 इंच का नेफ़ा बनाया तो आपने मुकम्मल 1-1 इंच का ही बनाना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेफ़ा बन चुका है। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब हम इसकी शलवार के पांचे बनाएंगे, वो हम किस तरह से बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास शलवार के जो पांचे हैं, ये हमारे पास हमने इस तरह से इनको सीधी साइड रखनी है, आपने उल्टी साइड इस तरफ नहीं रखनी है। आपने इस बार जो पांचों की है सीधी साइड बाहर की तरफ रखनी है और इस तरह से आपने पट्टी ले लेनी है, फ्रॉक के साथ की हो या आपके पास कोई लैस हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, कोई पाइपिंग लैस कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे। मैंने पैर की सिलाई लगाई है तो आप भी पैर की सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम मगज़ी के साथ साथ पैर की सिलाई अगेन लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सारी सिलाइयाँ इसकी लग चुकी है। हमारे पास ये पांचा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको बासानी अंदर की सिलाई लगाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब जी हमने इसको अंदर से कैसे सिलाई लगानी है, आपने अंदर से भी ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना, आपने जो है वो आधा इंच तक दे देना है। तो अब हम इसके अंदर की सिलाई लगा लेते हैं। जी हमारे पास सिलाई इसके अंदर की जो है वो लग चुकी है। ये हमारे पास शलवार जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लुक आ रही है शलवार की, बहुत खूबसूरती से हमने इसको रेडी कर लिया। आप भी इस तरह की शलवार रेडी कर सकते हैं बहुत आसानी से, चाहे लैस लगाएं, मक्सी लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरह से जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से शलवारें, बेबी शलवार जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये फ़्रॉक है, इसको भी हम रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास कटिंग किया और फ्रंट हिस्सा है और ये हमारे पास पट्टी है जो हमने कटिंग की हुई है शलवार के साथ की। तो इसकी जो आप देख रहे हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इसी तरह अब हम आपको इसकी लंबाई दिखाते हैं। जी इसकी लंबाई भी हमारे पास 2.5 इंच है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। हाँ जी हाँ, हम इसे ट्रायंगल शेप में एक बार फ़ोल्ड करेंगे और फिर अगेन हम इसे ट्रायंगल शेप में ही फ़ोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी। उसके बाद हमने इस तरह से कमीज़ की सीधी साइड पर इसे रखते हुए, और बहुत ज़्यादा सिलाई आपने नहीं लेनी, पैर का निशान रख के आपने जो है ना, यानी पैर की जो है वो आपकी सिलाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्राक वरना तंग हो जाएगी। जितनी आपने रखी है उससे ये जो है ना कम हो जाएगी, इसकी फ़िटिंग कम हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने इसको फ्राक के ऊपर इस तरह से रख कर पैर का निशान रखते हुए, पैर का दबाव रखते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पर इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये ऊपर से मैंने थोड़ा इसलिए छोड़ा क्योंकि ऊपर से हमने गला कटिंग करना है, तो इसलिए यहाँ हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे रहने देते हैं। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में जैसे हमने पहले फ़ोल्ड किया था वैसे ही आप इसे इस तरह से फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करके आप इसे रख कर वैसे ही पैर का दबाव, जैसे मैंने आपको बताया, आप पैर का दबाव दें और उसे लगाते जाएँ। उसके बाद जैसे ही आप एक लगा लेते हैं, आप इंची टेप की मदद से पैमाइश कर लें और दूसरी आप 2 इंच
पर, ये देखें 2 इंच या 1.5 इंच पर, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 इंच पर रखें, 1.5 इंच पर रखें या 1 इंच पर के फासले पर रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसे 1.5 इंच के फासले पर रखा है, तो आप इस तरह 1.5 इंच का फासला लेते हुए अगली ट्रायंगल है वो भी आप बनाकर इसके साथ इस तरह लगा लें। इनके दरमियान आप 1.5 इंच का फासला रखते जाएँ। आप अगर ज़्यादा है आपके पास कपड़ा, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, गहरा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप साथ साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप इनके दरमियान आधा इंच का फ़र्क रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा फ़र्क रखना चाहते हैं, 2 इंच 2.5 इंच रखना चाहते हैं, 2.5 इंच अगर छोटी फ़्रॉक है तो वो तो ठीक नहीं है। अगर बड़ी फ़्रॉक हो तो आप उसके अंदर 2 इंच तक 2.5 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन छोटी फ्रॉक पर आप 2 इंच 2.5 इंच नहीं रख सकते। आपने इस पर 1 इंच या 1.5 इंच तक रख लेना है। इसी तरह आप इस पर रख कर तमाम जो ट्रायंगल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। इतने इतने फासले पर आप फ्रॉक के एक साइड पर जो दरमियान से हमने कटिंग की थी उस पर आपने इस तरह से इनको स्टिचिंग कर लेनी है। इनको सिलाई की मदद से आपने इसके साथ अटैच कर लेना है। तो आप इसे अटैच कर लें। आप देख सकते हैं हमारे पास ये अटैच हो चुके हैं, ये देखें। अब हमारे पास ये जब अटैच हो चुके हैं, अब इसके साथ ये जो दूसरा हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, हमने क्योंकि दरमियान से काटा था उस पर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे सिलाई की मदद से ट्रायंगल्स। तो ये हमारे पास भी ट्रायंगल दोनों तरफ लग चुकी हैं। हमने दोनों तरफ ट्रायंगल्स लगा ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से लगाई गई हैं। अब ये दोनों तरफ की ट्रायंगल्स लग चुकी है, तो अब हम इन हिस्सों को आपस में जोड़कर इसको पहले की तरह सेट कर लेते हैं। फ्रंट हिस्से को सेट कर लेते हैं। ये मेरे पास पट्टी है 2 इंच की, 2 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपकी जो होगी वो फ़्रॉक के मुताबिक होगी, जितनी आपकी फ़्रॉक की लंबाई होगी उतनी ही आपने इसकी लंबाई ले लेनी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फ़्रॉक बना रहे हैं, छोटी बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं। आप उस हिसाब से इसकी पट्टी ले लें फ़्रॉक के साथ पैमाइश करके। तो उस पट्टी को आप डबल फ़ोल्ड कर लें, जैसे मैंने इसको फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करके इस तरह से रखते हुए आपने पैर की सिलाई लगानी है। यानी कि जो मगदी आपकी बननी चाहिए वो पैर की सिलाई के मुताबिक बननी चाहिए। पैर की मगदी बननी चाहिए, छोटे पैर की, बड़े पैर की नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मगदी बन चुकी है। मैंने इसकी मगदी बना ली है। इस तरह से इसकी मगदी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है, ये देखें। अब हम इसको इस तरह से दूसरी साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने पहले वाली पर लगाई है। पहले वाली मगदी हमारे पास लग चुकी है। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो है वो इस तरह से कुछ शेप इसकी आ जाती है। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत बन चुका है। इसी तरह आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आप इस तरह के डिज़ाइन चाहें तो ट्राउज़र वगैरह पर भी बना सकते हैं, कमीज़ पर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फ्रॉक पर बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जिस चीज़ पर चाहें बना सकते हैं। इस बात की कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने जी ये सिर्फ फ्रॉक पे बनाना है। तो ये गला मैंने फ्रंट गला कटिंग कर लिया है और इसके बाद बैक गला कटिंग करते हैं। ये हमारे पास बैक गला भी कटिंग हो चुका है। क्योंकि ये बच्ची की फ़्रॉक है तो इसकी हम पीछे से बैक पट्टी भी थोड़ी सी काट लेते हैं। अगर बच्ची की फ़्रॉक नहीं होती तो फिर हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमारे पास क्योंकि ये बैक पट्टी कट चुकी है, अब हम इसे पट्टी लगा कर कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो पट्टी है हम इसके ऊपर इस तरह से लगा कर इसे सिलाई लगा देंगे और सिलाई की मदद से हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे। तो हमारे पास सिलाई जो है वो लग चुकी है। आप देख सकते हैं हमने इसको कैसे सिलाई लगाई है। अब हम इसे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लेकिन कट्स लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे आपकी। आप कट ध्यान से लगाएं कि आपकी जो सिलाई है वो कट ना हो जाए। इससे आपने इस तरह से इसको कट लगा लेने हैं और उसके बाद आपने इसको उल्टी तरफ मोड़ देना है पट्टी को जो आपने लगाई है। तो जी हमारे पास ये जो पट्टी है ये हमारे पास कट लगने के बाद अब उल्टी तरफ हम इसको मोड़ लेते हैं। इस तरह से हम इसे उल्टी तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह इसे उल्टी तरफ मोड़ने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। कैसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे? इस तरह से हम इस कपड़े को, पट्टी को पकड़ेंगे और इस तरह इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जैसे आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, आप इस तरह से इसे फ़ोल्ड करें और इसे सिलाई लगा लें। तो जी हमारे पास जो है ये फ़ोल्डिंग करे की पट्टी को हमने फ़ोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन गई है बैक पट्टी इसकी। आपको नज़र आ रहा है इसमें कितनी सफाई से बनी है। आप इसी तरह से बआसानी बना सकते हैं। तो ये जी हमारे पास बाजू हैं। अब हम बाजुओं को कैसे रेडी करेंगे जी, इनके चुनट्स कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसे लंबा बकिया जितने आपकी मशीन का हो सके लंबा टांका आप कर लें और उसके बाद आप इसको पहले पैर की सिलाई, छोटे पैर की सिलाई रखकर आप लंबा बकिया इसके ऊपर लगा लें, बड़ी सिलाई लगा लें, बड़े बड़े टांके लगा लें और इसी तरह आप दूसरी सिलाई भी पैर की इसकी लगा लें।
एक सिलाई के बाद आपने उसके साथ एक पैर की सिलाई और लगानी है, 2 सिलाइयाँ आपने लगानी है एक बाजू पर। और उसके बाद आपकी जब ये दोनों एक बाजू पर 2 सिलाइयाँ लग जाएं, उसके बाद आपने बाजू की उल्टी साइड से जो साइड आपकी उल्टी हो, जिस साइड से आपने सिलाई ना लगाई हो, मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड से आप सिलाई लगाते हैं एक साइड से, नीचे वाली जो साइड होती है किसी भी कपड़े की, उस साइड से आपने पकड़ कर इसकी दोनों धागे खींच लेने हैं दोनों तरफ की सिलाइयों के। यानी आपने 2 सिलाई लगाई हैं तो एक धागा आपने एक सिलाई का और दूसरी सिलाई का सिर्फ उल्टी तरफ से खींचना है। सीधी तरफ वाला धागा आपका जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, यानी एक एक जो है आपके पास इसका हिस्सा होना चाहिए। एक एक आप ले लें हिस्सा, दोनों हिस्से ना लें वरना आपकी ये चुनट है वो नहीं डलेंगे। और उन धागों को खींचते हुए आप इस तरह से इसे चुनट डालें और इन चुनट को आप दरमियान में तकरीबन कर दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप बाजुओं की चौड़ाई इतनी रखें जितनी आपको ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि चुनट डालते हुए आप जो है बाजुओं की चौड़ाई भी कम कर बैठें। जितना आपने चौड़ाई रखनी है उतनी रख के बाकी के चुनट डाल के आप उनको दरमियान में कर लें, इस तरह जिस तरह से मैंने किया। और आप ये भी देखें कि चुनट बराबर हैं या नहीं। देखें ये मैंने देखा है जितने मेरे चुनट डले हुए हैं वो दोनों तरफ से बराबर हैं, और बाकी की जो है वो मैंने खाली छोड़ा हुआ है, उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। इस तरह से आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो पट्टी है ये कमीज़ के साथ की पट्टी है, इसे हम इस तरह से रखकर सीधी साइड से हमने पट्टी को जो है वो उल्टी साइड पे रखना है और ऊपर से बाजुओं के दरमियान में सिलाई लगानी। जो 2 सिलाइयाँ लगा के हमने चुनट डाले थे, आपने अब जो सिलाई लगानी है उस पर आपका टांका बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसके दरमियान आप सिलाई लगा लें। जैसे ये अब आपको लगा कर दिखा दी गई है, आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है बआसानी तरीके से। ये सिलाई लग चुकी है, आप इस तरह दरमियान में सिलाई लगा लें। तो अब ये पट्टी हमारे पास जो है वो अटैच हो चुकी है। अब हम इसे सीधी तरफ मोड़ कर इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना। और आपने जो है ना बस थोड़ा सा पैर से थोड़ा सा ज़्यादा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से इसको पट्टी की शेप दे देनी है और इसके ऊपर अगेन सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारे पास जो है वो इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो जी हमने इसके ऊपर इसी तरह किनारे किनारे पर सिलाई चलाते जाना है। आपने सिलाई जो है ना इधर उधर उतरने नहीं देनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सिलाई पट्टी से नीचे उतर जाए, आपने इस बात का ध्यान रखना है और ध्यान से सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है वो पट्टी के किनारे पर ही आनी चाहिए, जैसे जैसे मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एक बाजू को पट्टी लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरे बाजू को भी फोल्ड करके पट्टी के किनारों पर सिलाई लगाकर दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेते हैं, जैसे हमने पहला बाजू रेडी किया है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और इसे समझें। तो इस तरह हमारे पास ये दूसरा बाजू जो है इसकी भी किनारे की सिलाई लग जाती है और किनारे की सिलाई लगने के बाद हमारे पास जो है दोनों बाजू हैं जो वो रेडी हो चुके हैं। इन बाजुओं को रेडी करने के बाद अब हम इन्हें आगे कैसे लगाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। चलें जी, आप देखें पहले ये बाजू किस तरह से रेडी किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये पट्टी लगी हुई आपको नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी इस तरह के, अगर आपके प्रिंट कपड़े हैं तो इस तरह की पट्टियाँ आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप लैस भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लैस लगाएं या पट्टियाँ लगाएं, वो आप अपने हिसाब से देख लें, अपने हिसाब से उसे स्टिच कर लें। हमारे पास बाजू रेडी हैं। अब हम ये जो कमीज़ का फ्रंट और बैक हिस्सा है इसके कंधों की सिलाई लगाएंगे और कंधों की सिलाई लगा कर हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जी दोनों हिस्से जो हैं कमीज़ के वो जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोनों हिस्से हमने जोड़ लिए हैं। इसी तरह अब हमारे पास जब ये दोनों हिस्से जुड़ चुके हैं तो हम बाजू लेंगे और बाजुओं को कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे सिलाई की मदद से, जैसे हम पहले अटैच करते हैं। या आपको ये देखें इस तरह से रख देना है आपने, और आपने इसके साथ बाजू रखते हुए उसे सिलाई लगाते जाना है। कंधे के ऊपर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका बाजू जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप बाजू की पैमाइश कर लें कि आपके जो बाजू हैं वो कंधों के बराबर हैं, छोटे बड़े तो नहीं हैं। अगर आप चुनट वाले बाजू बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, अगर बाजू कंधों से थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आप उनकी चुनट जो है वो ज़्यादा कर दें, उन्हें चुनट को एक साइड पे कर दें। और अगर आपके बाजू जो हैं वो कम हो रहे हैं तो आप थोड़े से चुनट कम करके उसे बराबर कर दें। तो इस तरह आपने बाजुओं को जो है वो बराबर कर लेना है, कंधे के बराबर करके आपने उसे फिर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई के बाद आपकी जो बाजू हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो मैंने इनको जो है ना इसके साथ फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं दोनों बाजू फ्रॉक के साथ लग चुके हैं। ये देखें हमारे पास दोनों बाजू जो हैं वो फ्रॉक के साथ लगे हुए हैं।
आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इनको इसके साथ जोड़ दिया, अटैच कर दिया और ये खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो अब जी हम इनके अंदर की फ़िटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो हमारे पास जनाब ये फ़िटिंग की सिलाई जो है वो लग चुकी है। हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये फ़्रॉक कितनी ही खूबसूरत लग रही है। बहुत ही खूबसूरती से हमने इसे तैयार कर लिया है। आप इस तरह की फ़्रॉक कमीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, कुर्ती डिज़ाइन करें वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह का डिज़ाइन आप हर जो है ना स्टाइल पर यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही आसानी से बनाना सिखा दिया गया है। तो हमारे पास जो गला है उसको हमने मगज़ी भी लगा ली है। हमारे पास फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ़्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।